जोया ने घबराहट से इसका हाथ पीछे ढकलते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? छोड़े मेरा ब्लाउज। वो जुनूनी शख्स अगर बाज न आता तो शायद वाकई इसका लिबास चाक कर देता। रिहान जाफर ने सुर्ख आंखों से इसे घूरा और धारते हुए कहा, चलो उठो और फौरन मेरे बेटे को दूध पिलाओ। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। जोया के कदम जैसे जमीन में धंस गए। इसके वजूद में पहले ही खौफ की एक लहर दौड़ रही थी और रिहान की तेज आवाज ने इसके हौसले मजीद तोड़ दिए। वो इसकी तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे अगले ही लम्हे कोई खतरनाक हरकत कर डालेगा। जोया ने कपकपाती आवाज में कहा, मेरा हाथ छोड़ो रिहान। दिमाग ठीक है आपका? मैं एक कुंवारी लड़की हूँ। मैं किसी भी तरह अयान को फीड नहीं करवा सकती। मगर रिहान तंजिया अंदाज में हंसा और बोला, क्यों नहीं कर सकती? जब अपनी बहन की जगह तुमने इस रिश्ते को कबूल कर लिया, जब इसके बिछाए बिस्तर पर बैठ सकती हो तो फिर मेरे बच्चे के लिए माँ क्यों नहीं बन सकती? आज से तुम ही अयान की माँ हो। अपने ब्लाउज के बटन खोलो। मैं अयान को लेके आ रहा हूँ। तुम मेरे सामने इसे दूध पिलाओगी और देखूंगा कि वो भूखा कैसे रहता है। यह सुनकर जोया के जिस्म में जैसे जान ही न रही। इसके आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि रिहान के अल्फाज ने इसके होश उड़ा दिए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस रिश्ते को समझने और कबूल करने में वक्त चाहिए, वो रिश्ता इस पर यूं जबरदस्ती थोपा जाएगा। वो कमरे से बाहर निकल गया और कुछ देर बाद अयान को उठाए वापस आया। हालांकि जोया इसे कुछ ही देर पहले फीडर पिलाकर सुलाई थी, लेकिन रेहान की जिद का कोई जवाब नहीं था। जोया ने बच्चे को देखा तो दिल भर आया। इसने फैसला किया था कि शादी सिर्फ अपने भांजे को संभालने के लिए की है, रिहान के साथ ताल्लुक निभाने के लिए नहीं। इसी सोच के साथ वो अयान के कमरे में जाकर इसके करीब लेट गई। वो चाहती थी कि कपड़े बदलकर इसे गोद में लेकर सुला दे, ताकि कम से कम बच्चे को सुकून मिल सके, चाहे इसकी अपनी जिंदगी कितने ही तूफानों में क्यों न घिरे हो। जोया ने जरा भी अंदाजा नहीं लगाया था कि जैसे ही वो अयान को सुलाकर कमरे से वापस आएगी, वो बच्चा फिर से जागकर रोने लगेगा। इसके आंसू और सुसुकियां कमरे में गूंज रही थी। जोया के दिल पर बोझ सा पड़ गया था, क्योंकि इसे पहले ही रिहान से बहुत डर लगता था। वो डर बरसों पुराना था। जब रिहान इसकी बड़ी बहन हिना का शौहर था, तभी से इसकी तेज मिजाजी और गुस्सा जोया के दिल में खौफ बनकर बैठ गया था। अब वो ये कैसे अजीब और गरीब और कर्बनाक मरहले में फंसी थी कि इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे मदद मांगे। रिहान अयान को उठाए कमरे में आया तो बच्चा हिचकियों से रो रहा था। इसने झटके से अयान को जोया की गोद में डाल दिया और कड़क आवाज में कहा, अब खोलो अपने बटन। मेरे सामने ही तुम मेरे बच्चे को दूध पिलाओगी। तुमने कैसे इसे भूखा सुला दिया? जोया का चेहरा फिक हो गया। दिल की धड़कन बेकाबू थी। वो कपकपाती आवाज में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में हैं भी या नहीं? मगर रिहा ने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो धमकी अमेज लहजे में बोला, चलो उतारती हो खुद या फिर मैं उतारूं? यह कहकर वो आगे बढ़ा और इसके उरूसी चोली के बटन ये किक करके खोलने लगा। जोया लरसती हुई आवाज में चिल्लाई, क्या आपको शर्म नहीं आती? मुझे हाथ मत लगाइए। यह सब पागलपन है। इसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि किस तरह रिहान को खुद से दूर रखें। दिल ही दिल में वो खुदा से मदद मांग रही थी, लेकिन रेहान के हाथों की सख्ती बढ़ती ही जा रही थी। चंद लम्हों में इसके कपड़ों के सामने के बटन खुल चुके थे और जोया की रोनाइयां झलकने लगी। जोया ने जल्दी से अयान को बेड पर लिटा दिया ताकि वो अपनी पूरी ताकत से रिहान को पीछे ढकेल सके। बच्चा फिर से जोर जोर से रोने लगा। रिहान गुस्से में डहाड़ा, तुम्हारी ये हिम्मत के मेरे बच्चे को जमीन पर रोने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इसी लम्हे जोया ने बामुश्किल हिम्मत करके अपना आप इसकी गिरफ्त से छुड़ाया और एक धक्का देकर इसे पीछे हटा दिया। रिहान कुछ लम्हों के लिए इसके हुस्न और गोरी रंगत को देखकर शशुदरा सा रह गया, जैसे वक्त थम गया हो। मगर जोया इस लम्हे को गनीमत जानते हुए फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। रिहान ने जैसे ही इसे भागते देखा, इसके गुस्से की आग मजीद भड़क उठी।
वो तेजी से इसके पीछे लपका, जैसे किसी कीमत पर इसे हाथ से निकलने ना दे। मगर जोया भागकर दूसरे कमरे में जा पहुंची थी और जल्दी से दरवाजा बंद करके सहमी हुई कोने में बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू दाहरों की तरह बह रहे थे। वो अपने वजूद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रिहान की सख्त गिरफ्त और नाखूनों के निशान इसके सीने पर वाज़ा थे, जो जलती लकीर की तरह दर्द दे रहे थे। जोया का पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। अचानक कमरे का सुकूत एक जोरदार आवाज से टूटा। दरवाजा बुरी तरह धड़धड़ाया जाने लगा। रिहान शेर की तरह धाड़ते हुए बोला, दरवाजा खोलो जोया, फौरन दरवाजा खोलो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। मेरा बच्चा रो रहा है और तुम मेरी बात टालने की कोशिश कर रही हो। इसकी गरजदार आवाज सुनकर जोया की जान हलक तक आ गई। वो दरवाजे के पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और हिचकियों के साथ रोने लगी। इसे मालूम था कि अगर ये दरवाजा खुल गया तो रिहान इसका क्या हाल करेगा। जोया ने जल्दी में लॉक तो लगा दिया था, मगर शायद इसे अच्छी तरह बंद करना भूल गई थी, वरना रिहान जैसे हट्टे कट्टे आदमी के सामने ये मामूली दरवाजा कहाँ टह सकता था। चंद लम्हों बाद ही दरवाजा जोर से चिरचिराता हुआ खुल गया। रिहान गुस्से से दहकते आंखों के साथ अंदर दाखिल हुआ। जोया ने कांपते हाथों से खुद को ढांपने की कोशिश की। वो तड़पते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? मुझे छोड़ दे, खुदा के लिए मुझे मत छुए। मगर रिहान तंजिया हंसी के साथ बोला, शर्म? आज मैं तुम्हारी सारी शर्म का पर्दा चाक कर दूंगा। तुमने शायद मेरा गुस्सा अब तक सही से देखा नहीं। इसने झटके से जोया का बाजू पकड़ा और घसीट कर दोबारा अपने कमरे में ले आया। बेड पर बैठकर इसने अयान को अपनी गोद में लिटाया और हुक्म दिया, अब फौरन इसे फीड कराओ, मेरे बच्चे को भूखा नहीं सुलाया जाएगा। जोया आंखों में आंसू लिए जिद में बैठी रही। इसकी जबान से कोई जवाब ना निकला। रिहान ने झटके से इसके दोनों हाथ ऊपर करके दबाए और जबरदस्ती अयान को इसके करीब कर दिया। जोया की धड़कनें तेज हो गई। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी, जैसे इसकी कोई सुनने वाला ही ना हो। इसी लम्हे जोया के जहन में माजी की एक तस्वीर उभरी। इसे याद आया कि रिहान की शादी इसकी बहन हिना से हुई थी। वो शादी रिहान की जिद और पसंद का नतीजा था। हिना को इसने पहली बार एक शादी के फंक्शन में देखा था। बस एक नजर में ही इस पर दीवाना हो गया था और फिर जिद करके इसे अपना बना लिया। जोया के लब कब कपा गए। काश ये रिश्ता कभी वजूद में न आया होता, लेकिन रिहान की मोहब्बत में एक अजीब सा जुनून शामिल था। वो हिना को अपनी आंखों से ओझल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। शादी के बाद तो इसने गोया हिना को मैके जाने की इजाजत ही छीन ली थी। अगर कभी वो जिद करके मैके चली भी जाती तो रिहान रात के अंधेरे में आ धमकता और कहता, मेरी रात तुम्हारे बगैर कटती ही नहीं सकती। जोया अक्सर मासूमियत से मुंह बसोर कर शरारत कह दिया करती थी, अच्छा वाकई इतनी भी क्या मोहब्बत के एक रात भी बर्दाश्त ना हो। आखिर आप दोनों रात को करते क्या हैं जो एक पल भी अलग नहीं रह सकते। ये सुनते ही हिना मुस्कुरा देती और प्यार से इसके सर पर हल्की से चिप्त मारकर बोलती, छोटी हो छोटी ही रहोगी। चंद साल बाद जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब देखना तुम्हारा शौहर भी तुम्हें मैके कदम नहीं रखने देगा। ये शौहर लोग होते ही ऐसे हैं, जब शादी नई नई हो तो बीवी को पलकों पर बिठाते हैं और जब वक्त गुजरने लगता है तो वही बीवी इन्हें एक इजाफी बोझ लगने लगती है। ये कहते हुए हिना की सांस में एक हल्की सी गहराई आ गई, जैसे दिल के अंदर छुपी कोई अनजानी फिक्र इसके लबों पर आ गई हो। इसे डर सा लगता था कि कहीं रिहान की ये शिद्दत भरी वो मोहब्बत वक्त के साथ बदल ना जाए। मगर फौरन इसने अपनी बहन को गले से लगाया और हंसते हुए कहा, अरे अरे तुम क्यों फिक्र करती हो? जिस कदर मोहब्बत रिहान मुझसे करता है ना, मैं तो कहती हूँ 7 जन्मों तक वो सिर्फ मेरा ही दीवाना रहेगा। भला इतनी प्यारी बीवी के होते हुए इसे कोई और नजर भी आ सकती है क्या? जोया अपनी बहन की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। इसने प्यार से हिना के गाल पर हाथ फेरा, मगर अगले ही लम्हे इसकी नजर बहन की गर्दन पर जा ठहरी, जहाँ एक वाज़ा लव बाइट का निशान मौजूद था। जोया ने शरारत से आंखें मटकाते हुए कहा, ओफो, मैं चाहे छोटी हूँ लेकिन अंधी नहीं हूँ। ये जो निशान आपकी गर्दन पर जगमगा रहा है ना, ये तो साफ बता रहा है कि हमारे खड़ूस और हर वक्त गुस्से में रहने वाले रिहान भाई असल में बहुत रोमांटिक भी हैं। यह कहकर वो खैखा लगाती हुई भाग गई और हिना शर्माते हुए अपनी गर्दन छुपाने लगी। हिना तो बस शर्म के मारे अपनी गर्दन पर दुपट्टा डालती रही। जोया जब भी इसे देखती तो शिकवा करती,
आप मायके ज्यादा दिन क्यों नहीं रहती? हर बार जल्दी वापस क्यों चली जाती हैं? हिना एक गहरी सांस लेते हुए प्यार से जवाब देती। जोया क्या करूं? रिहान गुस्से की बहुत तेज है। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा मायके में ज्यादा देर रहना पसंद नहीं। शादी के बाद तो फिर शौहर की मर्जी ही असल मर्जी होती है। लड़की की अपनी ख्वाहिश कहाँ चलती है? जोया मुंह बसर कर रह जाती। वो अपनी बहन के साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद हिना इसके लिए जैसे कम ही मैसर रह गई थी। हिना और जोया सिर्फ 2 महीने थी। जोया उम्र में 6-7 साल छोटी थी, इसलिए वो बहन पर ज्यादा नाज करती थी। एक बार इसने जिद करते हुए कहा, आज आप यही रुक जाएं, रात को रिहान भाई आ जाएं तो मैं इनसे बात कर लूंगी। हिना घबरा गई और फौरन बोली, जोया तुम जानती हो ना वो गुस्से के कितने तेज हैं। जब उन्होंने आना होता है तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं खाने या खिदमत में कोई कमी न रह जाए। मैं अम्मी के साथ मिलकर हर चीज पहले से तैयार करती हूँ ताकि कोई वजह न बने कि इनका मूड खराब हो जाए। इनका गुस्सा नाक पर रहता है। जोया का दिल बुझ सा गया। शादी के बाद इसे लगता था जैसे इसकी बहन इससे छिन गई हो। महीनों बाद हिना मायके आती और वो चंद लम्हे दोनों बहनों की बातों में यूं गुजर जाते जैसे वक्त को पर लग गए हों। लेकिन रात आते ही रिहान आ जाता और हिना को अपने साथ वापस ले जाता। फिर एक दिन खुशी की खबर मिली। हिना का फोन आया तो इसने अपनी वालिदा खालिदा बेगम को बताया कि वो उम्मीद से है। ये सुनते ही खालिदा बेगम खुशी से फूल न समाई। इनकी आंखों में रोशनी सी भर गई। हिना ने माँ से कहा, अम्मी घर में तो हर काम के लिए मुलाजिमा है, मगर रात को ठहरने के लिए कोई भी तैयार नहीं होती। अगर जोया को भेज दें तो मुझे सहारा मिल जाएगा। वैसे भी इसकी कॉलेज की छुट्टियां हैं, कुछ दिन मेरे पास आके रह ले तो मुझे सुकून मिलेगा। खालिदा बेगम ने बेटी की बात मान ली और जोया को बुलाने का सोचा। जोया के दिल में भी यही ख्याल आया कि शायद इन दिनों बहन के पास रहकर वो कमी पूरी कर पाए जो शादी के बाद दोनों के दरमियान बढ़ गई थी। जोया चंद दिन के लिए अपने बहन के घर आ गई। एक दिन वो हिना की अलमारी सेट कर रही थी तो इसकी नजर खूबसूरत जोड़ों पर पड़ी। हैरत से बोली, आप ही आपकी बुरी के कपड़े तो कमाल के हैं, बड़े हसीन लग रहे हैं। हिना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लिया करो। जोया ने बच्चों जैसी मासूमियत से पूछा, सच चापी मैं वाकई पहन लूं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हिना ने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, नहीं नादा, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? बहन हो तुम, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। यह सुनकर जोया ने खुशी खुशी हिना का एक निहायत खूबसूरत कढ़ाई वाला जोड़ा पहन लिया। वो आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद को पहचानने से खासे रही। इतने में हिना ने कहा, जोया जरा ध्यान देना, तुम्हारे भाई यानी रिहान किसी भी वक्त आने वाले हैं। ऐसा करो किचन में जाकर ताज़ा रोटियां बना दो। वो हमेशा गर्म रोटी ही पसंद करते हैं, वरना मैं खुद ही बना लेती, मगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट कह दिया है जिससे मेरी जान अजाब में है। जोया ने हंसकर जवाब दिया, आप फिक्र ना करें, मैं बना लेती हूँ, आप आराम करें। वो किचन में रोटियां बनाने लगी। इसी वक्त रिहान दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही इसकी नजर लॉन से किचन पर पड़ी, इसे जोया नजर आई, लेकिन चूंकि इसने हिना के कपड़े पहन रखे थे और पीठ इसकी तरफ थी, रिहान धोखे में आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ किचन में आया और पीछे से जोया को अपने हिसार में लेते हुए शरारतन इसकी गर्दन पर हल्का सा दाग काट दिया। जोया के तो अवसान खता हो गई। वो कपकपाती आवाज में चीखी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आवाज रिहान के कानों में गूंजी तो जैसे बिजली कौन गई। वो बुरी तरह घबराकर फौरन पीछे हटा। जोया ने पलटकर देखा तो इसकी आंखों में आंखें डाली। लम्हे भर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। रिहान का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से के मिले जुले तासिरात से सुर्ख हो गया। वो सख्त लहजे में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये किसकी जुर्रत थी कि तुमने हिना के कपड़े पहन लिए? फिर वो दहाड़ते हुए बोला, आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी के जोड़े पहने तो देख लेना, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि याद रखोगी। बदतमीज लड़की। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। वो बुरी तरह खौफजदा हो गई। इस वाकये के बाद इसके दिल में रिहान के लिए खौफ कई गुना बढ़ गया। इसी दिन इसने फैसला कर लिया कि जल्दी ही वापस अपने मायके चली जाएगी। वाकई चंद दिन बाद ही वो घर लौट गई और फिर जब कभी रिहान आता तो वो सहमी हुई अपने कमरे में छुप जाती, दरवाजा अंदर से बंद कर लेती। हिना से भी इसने कभी ये वाकया ना कहा और ना ही कोई शिकवा किया, लेकिन तकदीर के खेल कुछ और ही थे।
जैसे आने वाले वक्त ने इसकी जिंदगी का रुख बदलने की ठान रखा था। जब हिना की डिलीवरी का वक्त आया तो इसे सी सेक्शन करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान लेडी डॉक्टर ने लापरवाही से ये केमिकल में भीगी रोई इसके पेट के अंदर ही छोड़ दी और स्ट्रेचर्स लगाकर सब कुछ मुकम्मल समझ लिया। किसी को अंदाजा भी ना था कि ये छोटी सी गफलत किसी बड़े साने में बदलने वाली है। हिना ने बेटे को जन्म दिया। चंद दिन हॉस्पिटल में गुजारकर जब वो घर लौटी तो इब्तिदा में बस हल्का हल्का दर्द महसूस होता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही दर्द शदीद होने लगा। कभी तो ऐसा लगता जैसे अंदर से आग जल रही हो। वो कभी बिस्तर पर करवटें बदलती तो कभी तड़प उठती। रिहान घबराकर फौरन इसे हॉस्पिटल ले जाता। डॉक्टर मामूली सा चेकअप करके पेन किलर लगा देती और मुतमईन कर देती। रिहान सादा दिल था। इसे लगा कि शायद ये डिलीवरी के बाद का मामूली दर्द है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। 1.5 महीने बाद हिना की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से तड़पने लगी। और फिर एक दिन अचानक इसकी सांसें टूट गई। कमरे में खामोशी छा गई। सब कुछ एक लम्हे में बदल गया। जब डॉक्टर ने रिहान को यह खबर दी कि हिना मर चुकी है तो इसके कदमों तले जमीन खिसक गई। वो चीख उठा, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कैसे हो सकता है? कल तक तो वो जिंदा थी, सिर्फ दर्द था, पेन किलर से आराम भी मिल जाता था, फिर वो कैसे मर सकती है? डॉक्टर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ऑपरेशन के वक्त अंदर की रोई नहीं निकाली गई थी, वही जहर की तरह फैल गई जिससे इन्फेक्शन बढ़ता गया। अगर बदवक्त किसी और माहिर डॉक्टर को दिखाते तो शायद इनकी जान बच जाती। ये सुनकर रिहान का खून खोल उठा। इसने इस लेडी डॉक्टर पर बरस बरस कर गुस्सा निकाला, इसे सख्त बातें कही, शोर मचाया, लेकिन सब जानते थे कि शोर और गुस्से से अब क्या बदल सकता था। हिना तो हमेशा के लिए जा चुकी थी। रिहान का दिल टूट गया। वो किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह जारो खता रोता रहा। इसकी हिचकियां कमरे में गूंजती रही। एक तरफ बाप अपनी बीवी के गम में टूट रहा था तो दूसरी तरफ नन्हा सा बेटा अपनी माँ की गोद से महरूम होकर रोने लगता। खालिदा बेगम कभी इसे सीने से लगाकर बहलाने की कोशिश करती तो कभी जोया आगे बढ़कर छोटे अयान को अपनी गोद में ले लेती। वो नरम लहजे में इसे चुप कराती जैसे अपनी बहन की याद को संभालने की कोशिश कर रही हो। जब हिना की डिलीवरी का वक्त आया तो इसका ऑपरेशन सी सेक्शन के जरिए किया गया, मगर इसी दौरान एक संगीन गलती हो गई। लेडी डॉक्टर ने लापरवाही से केमिकल में भीगी हुई रोई हिना के पेट में ही छोड़ दी और बेफिक्री से स्ट्रेचर लगा दिए। वो लम्हा किसी ने ना देखा, मगर वही लापरवाही आगे जाकर एक बड़ा सान्हा बन गई। बेटे की पैदाइश के बाद 2 दिन हॉस्पिटल में गुजारकर जब हिना घर आई तो इब्तिदा में बस मामूली सा दर्द महसूस हुआ। इसने समझा कि शायद ये स्ट्रेचर्स का असर है, लेकिन दिन गुजरते गए और वह हल्का सा दर्द आहिस्ता आहिस्ता तेज होता गया। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई आग इसके जिस्म में जल रही हो। वो बिस्तर पर तड़पती रहती, मगर किसी को हकीकत का अंदाजा न था। रिहान हर बार घबराकर इसे हॉस्पिटल ले जाता। लेडी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करती, सब कुछ देखने के बावजूद अपनी गलती छुपाती और बस एक पेन किलर देकर टाल देती। रिहान सादा दिल था। इसने यही समझा कि शायद ये आम सी तकलीफ है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन 1.5 महीने बाद मामला हाथ से निकल गया। हिना का इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था कि इसका जिस्म साथ छोड़ने लगा। एक दिन अचानक वो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से लड़ते लड़ते हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब डॉक्टर ने रिहान को बताया कि इसकी बीवी इंतकाल कर चुकी है तो वो सुनकर कंग रह गया। इसकी जबान लड़खड़ा गई। आप ये क्या कर रही हैं? ये कैसे हो सकता है? कल तक तो जिंदा थी, बस थोड़ा सा दर्द था, पेन किलर से आराम भी आ जाता था, फिर वो कैसे मर सकती है? डॉक्टर ने भारी लहजे में कहा। ऑपरेशन के दौरान अंदर रोई छोड़ दी गई थी, इसी वजह से इन्फेक्शन फैला और जानलेवा साबित हुआ। अगर वक्त पर किसी और माहिर डॉक्टर को दिखाते तो शायद आपकी बीवी की जान बच सकती थी। यह सुनकर रिहान का दिल जैसे फट गया। इसने डॉक्टर पर गुस्सा निकाला, चीखा चिल्लाया, इल्जाम लगाया, लेकिन सबको पता था कि अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हिना अब वापस नहीं आ सकती थी। रिहान बिखर सा गया। वो किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। आंसू रुकते ही नहीं थे। इसका दिल, इसका घर सब खाली हो गया था। इधर नाना नानी के घर में नन्हा सा अयान भूख से बिलख रहा था।
खालिदा बेगम इसे गोद में लेकर बहलाने की कोशिश करती, प्यार से झुलाती, लेकिन वो माँ की खुशबू ढूंढ रहा था जो अब हमेशा के लिए छिन चुकी थी। जोया भी आगे बढ़ती, छोटे अयान को अपनी बाहों में समेट लेती। वो नरम लहजे में इसे चुप कराती, जैसे अपने दिल को तसल्ली दे रही हो कि कम से कम बहन की निशानी को तो संभालना ही होगा। जोया खुद भी अभी छोटी सी थी, 11वीं जमात में पढ़ती थी, लेकिन नन्हा अयान तो माँ के बगैर एक पल को भी चैन नहीं लेता था। वो बस बिलक बिलक कर रोता रहता, जैसे अपने गुमशुदा लम्स को ढूंढ रहा हो। जोया कभी गोद में लेकर प्यार से चुप कराने की कोशिश करती, तो कभी झुंझलाकर अपनी माँ को पकड़ा देती। चंद दिन तो रिहान को भी दुनिया का होश न रहा। वो अपने घर नहीं गया। कहता था, इस सुनसान घर में जाता हूँ तो लगता है जैसे दीवारें मुझे घूर रही हैं, हर कोना मुझे काट खाने को दौड़ता है। वैसे भी इसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके थे। शादी से पहले वो अपने चा के साथ रहता था, फिर अलग घर बना लिया, लेकिन अब इस अकेले घर में कदम रखते ही इस पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो जाता। कभी इसे लगता हिना की हंसी सुनाई दे रही है, कभी इसकी बातों की बाज़गिशिश कानों में गूंजती। वो घबराकर एक एक कमरे का दरवाजा खोलता और बेसाख्ता पुकार उठता, हिना, हिना कहाँ हो? अयान जब बाप को सामने ना देखता तो और जोर से रोने लगता। वक्त गुजरते गुजरते 1 महीना बीत गया। रिहान ने दोबारा अपनी फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया, लेकिन रोज शाम को खालिदा बेगम के घर जरूर आता। थोड़ी देर अयान को गोद में उठाता, इसे प्यार करता और फिर चुपचाप वापस चला जाता। अब अयान जोया का कुछ आदी होने लगा था। हालांकि वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, जल्दी थक जाती और कह देती, अम्मा ये तो बहुत तंग करता है, रात भर सोता ही नहीं, मुझे इसे लेकर टहलना पड़ता है और सुबह मुझे कॉलेज जाना होता है। ज्यादातर बोझ खालिदा बेगम पर ही आता, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वो भी जल्दी थक जाती। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब ये मामला रिहान से साफ साफ कह देना चाहिए। जब रिहान बैठा हुआ अयान को गोद में बिठाकर प्यार कर रहा था, तो खालिदा बेगम ने नजरें झुकाते हुए कहा, बेटा मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और जोया भी अभी पढ़ाई में है। ये नन्हा बच्चा हम दोनों के बस से बाहर है। तुम्हें चाहिए कि दूसरी शादी कर लो ताकि अयान को माँ का साया मिल जाए। ये सुनकर रिहान की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। इसने झटके से अयान को सीने से लगाया और सख्त लहजे में कहा, तो अब आपको मेरा बच्चा बोझ लगने लगा है। ठीक है, आज के बाद किसी पर बोझ नहीं डालूंगा, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। यह कहकर वो फौरन खड़ा हो गया। कमरे की फिजा साकित हो गई। खालिदा बेगम ने डरते डरते इसे रोकने की कोशिश की, मगर रिहान के तेवर देखकर जबान को ताला लग गया। खालिदा बेगम ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था। अयान तो मेरी अपनी बेटी का बेटा है, मेरा नवासा है, मैं कैसे इसे बोझ समझ सकती हूँ? रिहान ने तलखी से जवाब दिया, अगर ये बात है तो फिर आप बार बार जताती क्यों हैं? लगता है जैसे आपको अपनी बेटी का गम है, लेकिन मेरे बेटे का दुख आपको दिखाई नहीं देता। खालिदा बेगम की आंखों में नमी तिर गई। वो नम आवाज में बोली, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब ज्यादा देर तक ये बच्चा संभाला नहीं जाता। हिना के बिछड़ने के बाद मेरा दिल वैसे ही खाली हो चुका है। मुझे तो यूँ लगता है जैसे मैं भी अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ। बस एक ही फिक्र है, किसी तरह जोया का घर बसा दूं, इसकी शादी कर दूं, ताकि अपनी आखिरी सांसें सुकून से ले सकूं। मेरा तो घर पहले ही वीरान हो गया है। यह सुनते ही रिहान के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी दौड़ गई। इसे लगा कि जैसे इनके लिए सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी तक महदूद था, इसकी बेटी की कोई अहमियत नहीं। इतने में अयान, जो रिहान की गोद में लेटा हुआ था, अचानक जोर जोर से रोने लगा। रिहान घबरा गया। बच्चे को संभालने का इसे तजुर्बा न था। वो कपकपाते लहजे में कहने लगा, अरे बेटा बस कर जा, क्यों रो रहा है? अयान के बिलकने के साथ ही इसकी आंखों में वहशत उतरने लगी। इसने हिज़यानी कैफियत में कहना शुरू कर दिया, आंटी खुदारा देखे तो ये क्यों रो रहा है? कहीं कहीं ये भी तो कुछ। वो अचानक रुक गया, जैसे कोई पुराना जख्म हरिया हो गया हो। आंखों में आंसू तीरने लगे। हिना भी तो ऐसे ही चीख चीख कर रोई थी। और फिर खालिदा बेगम का दिल दहल उठा। वो बेसाख्ता खड़ी हो गई। इसी लम्हे जोया कमरे से निकल आई। इसने जल्दी से अयान को रिहान की गोद से उठाया और सीने से लगाकर टहलने लगी। नरम लहजे में बोली, अरे रिहान भाई, आप क्या सोचने लगे हैं? ये कुछ नहीं हुआ, बस भूख से रो रहा है। अल्लाह ना करे कि मेरे भांजे को कोई नुकसान पहुंचे। जोया की आगोश में आते ही अयान चुप हो गया, जैसे माँ का लम्स पा गया हो। खालिदा बेगम ने आहिस्ता से कहा,
ये डिब्बे का दूध पीता है ना, इसलिए बाज़ दफ़ा हजम करने में दिक्कत हो जाती है और पेट में दर्द होता है। डॉक्टर कहते हैं कि फिलहाल कोई और चारा भी नहीं, वक्त के साथ ये सब संभल जाएगा। रिहान खामोशी से जोया को देखने लगा। एक लम्हे के लिए इसके दिल में अजीब सा ख्याल आया। खुद कलामी के अंदाज में बोला, आपको जोया की शादी की फिक्र है और मुझे सिर्फ अपने बेटे की। एक दिन रिहान ने हिम्मत करके खालिदा बेगम से कहा, आंटी एक बात सोचकर कह रहा हूँ, क्यों ना जोया की शादी मुझसे कर दी जाए। इसी तरह आपका बोझ भी कम हो जाएगा और अयान को भी मां मिल जाएगी। यह सुनकर कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रिहान ने मजीद वजाहत दी, वैसे भी मेरा कारोबार ठीक चल रहा है, मैं अच्छी कमाई करता हूँ और घर भी अपना है। जोया और अयान को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। खालिदा बेगम लम्हों के लिए सोच में डूब गई। इनके चेहरे पर उलझन नुमाया थी। फिर आहिस्तगी से बोली, अच्छा मैं तुम्हें चंद दिन में जवाब देती हूँ, मुझे अपनी बेटी से भी बात करनी होगी। लेकिन जब जोया के सामने ये बात रखी गई तो इसने झट से इनकार कर दिया। अम्मी मैं रिहान भाई से शादी नहीं कर सकती। खालिदा बेगम हैरान रह गई। क्यों बेटा, वो अच्छा खासा कमाता है, जिम्मेदार है। अगर तुमने इनकार किया तो कल को अयान पर कोई और सौतेली माँ आएगी, पता नहीं वो कैसा सुलूक करे। लेकिन तुम होगी तो यकीनन इसे प्यार से पाल लोगी। जोया की आंखों में जिद और बेचैनी थी। इसने सख्त लहजे में कहा, अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी, ना मैं कोई जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, ना बच्चे संभाल सकती हूँ। मुझे अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है और वैसे भी मुझे रिहान भाई बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुझे अक्सर तंग करते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर खालिदा बेगम का दिल बुझ सा गया था, मगर हकीकत ये थी कि जोया अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखे थी। ख्वाब इसके जहन में किसी शहजादे की गिर्द घूमते थे। यह खूबसूरत पढ़ा लिखा और नौजवान जीवन साथी की ख्वाहिश थी इसके दिल में। रेहान जैसे शख्स में इसे वो कशिश नजर न आती। इस पर यह बात भी दिल को खटकती थी कि वो पहले से शादीशुदा था, भला वो अपनी बहन के शौहर से कैसे निकाह कर सकती थी। खालिदा बेगम की तबीयत इन दिनों पहले ही ठीक नहीं रहती थी। उन्होंने थके हुए लहजे में बेटी को समझाना चाहा, बेटा मेरी हालत देख रही हो ना, मुझे डर लगता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। मैं चाहती हूँ अपनी आंखों के सामने तुम्हें घर बसा दूं ताकि बेफिक्री के साथ रुखसत हो सकूं। लेकिन जोया किसी कीमत पर मानने को तैयार न थी। वो बाजिद थी कि शादी फिलहाल इसके बस की बात नहीं। चंद ही दिन गुजरे थे कि अचानक एक रात खालिदा बेगम के सीने में शदीद दर्द उठा। इनके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। जोया की तो हाथ पांव फूल गए। एक तरफ अयान की जिद और रोना इसे थका रहा था, दूसरी तरफ माँ की यह हालत इसे खौफजदा कर रही थी। घबराहट में इसने रात के 3 बजे रिहान को फोन किया, रिहान भाई प्लीज फौरन आ जाए, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है वो आवाज लरज रही थी। रिहान ने बगैर वक्त जाया किए गाड़ी निकाली और तेज रफ्तारी से पहुंच गया। वो खालिदा बेगम को सहारा देकर फौरन हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने बताया कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि खालिदा बेगम का ना तो ऑपरेशन मुमकिन है और ना ही इनके बचने की ज्यादा अमकानात हैं। हर गुजरता लम्हा इनके लिए मौत के करीब ले जा रहा था।